हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज तारीख है 9 जुलाई और वक्त हो चुका है 10 का दम देखने का, जिसमें हम देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, तो बिना कुछ देरी के चलिए पढ़ते हैं। करने से पहले हम देख लेते हैं आज का इतिहास, यानी आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो आज तारीख है 9 जुलाई, यानी 9 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 को। इसे 4 गुजराती और एक पारसी ने मिल के शुरू किया था, और ये फिर ग्रुप धीरे 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 बढ़ता गया और एक जाके फॉर्मेशन किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, जो ये आप ये देख रहे हैं, इसे जीजी भॉय टावर्स में बनाया गया है। तो इसे जीजी भॉय टावर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एक समय पे चेयरमैन थे सर फिरोज जीजी भॉय, तो इनके ऑनर में इसे इसका नाम दिया गया है। तो ये था आज का इतिहास। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि ये सिर्फ एमसीक्यू उनके लिए नहीं है जो इसमें अपना टेस्ट आजमाना चाहती है, उनके लिए भी है जो पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यानी जो डायरेक्ट पूरे दिन के बाद अपना करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, उनके लिए भी। तो जिनको असेसमेंट करना है वो हर क्वेश्चन और एमसी ऑप्शन के बाद वीडियो को पॉज करके अपना आंसर अपने पेपर शीट में नोट करेंगे, और फिर अपना टोटल स्कोर जो भी आएगा उसे कमेंट सेक्शन में करके अपना देखेंगे कि वो कितनी पोजीशन पे रोज रोज बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ, यानी आपको अगर रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक पे मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मच लोन कैन बी गिवन अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, तो उसमें कितना लोन दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 5 लाख करोड़, ऑप्शन सी 50,000 करोड़, ऑप्शन डी 1,25,000 करोड़। यानी कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत कितने रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। तो ये यूनियन कैबिनेट ने पास किया है एक ये पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो पैन इंडिया मतलब ये किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे भारत में कवरेज होगा इसका। तो इसको नाम दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जो ये फंड है, अभी जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी मोदी जी ने, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने आके बताया था कि 3-4 स्टेजेस में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या क्या करेंगे, तो उसी का एक पार्ट है 1 लाख करोड़ का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। तो ये लोन किसे देंगे? आम आदमी को देंगे क्या? नॉर्मल किसान को देंगे क्या? नहीं, ये लोन देंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओज होती हैं उनको, स्टार्टअप, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और एग्री इंटरप्रेन्योर्स, यानी जो किसानी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको ये लोन दिया जा सकेगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलभूषण जाधव वॉज एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कुलभूषण जाधव इनमें से किसमें कार्यरत थे? तो ऑप्शन ए भारतीय सेना में, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, देन ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसमें ये किसमें कार्यरत थे? तो देख लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी इंडियन नेवी में। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के समय के लिए? अभी हाल ही में पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि कुलभूषण जाधव जी ने रिफ्यूज किया कि हम रिव्यू प्ली फाइल नहीं करेंगे, यानी हम दोबारा समीक्षा याचिका दायर नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पे उठ के आती है पाकिस्तान के झूठ की, जो कि अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है और उनसे बयान दिलवाया गया कि हम रिव्यू फाइल नहीं करेंगे, हम ऐसे हैं तो ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का एक नया झूठ सामने आया, जिससे ये खबर फिर से उछल के आ गई। तो देख लेते हैं इसका क्या था इतिहास। मई 2017 में भारत जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी आईसीजे में जाता है, और कहता है कि ये वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन है, जिसके अंतर्गत हमें काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद जो लीगल टीम थी हरीश साल्वे के नेतृत्व में, उन्होंने काफ़ी अच्छा केस लड़ा और भारत को काउंसलर एक्सेस और भी कई ज़्यादा जीत हासिल हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सुषमा स्वराज जी ने पर्सनली पूरा ये केस हैंडल किया था, देखा था, और तब जाके हरीश साल्वे ने इस केस में जुड़े और कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिला था। तो ये था कुलभूषण जाधव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज रायतू दिनोत्सवम सेलिब्रेटेड ऑन 8th जुलाई?
8 जुलाई को रायतु दिनोत्सवम यानी जिसको हम किसान दिवस कहते हैं वह कहाँ मनाया जाता है? तो रायतु दिनोत्सवम किसी पर्टिकुलर स्टेट में मनाया जाता है एज अ फार्मर्स डे। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, क्या उड़ीसा में मनाते हैं? देन ऑप्शन सी क्या आंध्र प्रदेश में? देन ऑप्शन डी क्या पंजाब में मनाते हैं? तो आप अगर इसमें थोड़ा बहुत भी हिंट लगाना चाहेंगे तो देख पाएंगे कि रायतु दिनोत्सवम यानी यह कहाँ की लैंग्वेज हो सकती है जिसमें संस्कृत जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने अभी रायतु दिनोत्सवम मनाया। वह बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे आंध्र प्रदेश, जिनकी डेथ हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 सितंबर 2009 को। तो जयंती के लिए यह मनाया जाता है, एज अ फार्मर्स डे के सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब ये करंट गवर्नमेंट YSR रेड्डी की बेटे की जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, तो वो सीएम है आंध्र प्रदेश के, तो उन्होंने पिछले साल यानी 2019 में पहली बार इसको मनाने का फैसला किया था कि अब हम हर साल इनकी जयंती को फार्मर्स डे मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए काफी काम किया था। तो इसी को मनाते हुए इस कड़ी में उन्होंने 412 नई एम्बुलेंस लॉन्च की है स्टेट में और 656 नई मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। तो ये था किसान दिवस आंध्र प्रदेश का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री रिसेंटली सबमिट्स नोटिस टू UN सेक्रेटरी जनरल टू विथड्रॉ फ्रॉम WHO? तो हाल ही में किस देश ने WHO से हटने के लिए UN महासचिव को नोटिस दिया है? उसने कहा है कि अब हम WHO में नहीं रहेंगे, हम इससे अपनी सदस्यता वापस लेने चाहेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन अगर आप थोड़ा भी फॉलो कर रहे होंगे तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्राजील एंड देन ऑप्शन डी रूस। इन चारों में से कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है USA यानी अमेरिका। तो इन्होंने कहा है कि हम 6 जुलाई 2021 तक यानी आज से जस्ट एक साल बाद हम अपनी सदस्यता खत्म कर देंगे WHO से। पूरी एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, तो आज नोटिस दिया तो एक साल टाइम लगभग लग जाएगा। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना के साथ मिलकर WHO ने पूरा खेल किया, जिसके कारण कोविड इतनी बुरी तरह फैल गया। और आज देखा जाए तो आज की डेट पे अमेरिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इससे। तो उन्होंने कहा था कि अगर इसकी जांच अच्छे से नहीं करेंगे आप, तो हम जो फंडिंग देता है US WHO को, तो उसको हम फ्रीज करने की सोच सकते हैं, और अगर ज्यादा हुआ तो हम अपनी मेंबरशिप भी रिकंसिडर करेंगे। तो उसी कड़ी में इसने रिकंसिडर कर चुका है और बोला है कि हम 1 जुलाई मतलब एक साल के अंदर अंदर ले लेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा WHO पे? उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई आए कोई जाए? तो बट इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो एनुअल बजट है WHO का, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? अपना US। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो वेयर इज साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो साक्टेंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भी हाल ही में काफी भारी भरकम न्यूज में ये अभ्यारण्य आया था। तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, देन ऑप्शन डी असम। तो ये चाइना बॉर्डर से लगा हुआ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कहाँ है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भूटान। तो हाल ही में चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, मतलब उसने कहा है कि हम आपत्ति जता रहे हैं, देखो भैया जो आप ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितना भी डेवलपमेंट का काम है तुरंत रोक दो, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस समय चाइना जहां देखो तहां डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना रहा है। चलिए आंसर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इजराइल। तो ये एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है जिसको नाम दिया गया है OPEC 16। तो ये कहाँ गई है? लो अर्थ ऑर्बिट में। तो क्या है? इंटेलिजेंस सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में गई है। तो यह क्यों रखा है इसराइल ने? तो कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग करने के लिए, जो ईरान की आर्म फोर्सेज है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और उसको मॉनिटर करने के लिए क्या कैसे सब कुछ हो रहा है। तो इंटेलिजेंस का यूज करेगा इसके थ्रू इसराइल। तो अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विथ विच एक्टिविटीज ऑपरेशन समुद्र सेतु रिलेटेड? यानी जो एक ऑपरेशन किया गया समुद्र सेतु, वह किससे रिलेटेड था? ये क्या नॉर्मल ऑपरेशन जो डॉक्टर करते हैं वैसा था, या फिर कुछ और था? तो देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए ब्रिंगिंग बैक सिटीजन्स ड्यूरिंग कोरोना के दौरान नागरिकों को वापस लाना। ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम सुनामीज, नहीं नागरिकों को सुनामी से बचाने के लिए यह क्या ऑपरेशन लॉन्च किया गया। टू ब्रिंग फिशरमैन फ्रॉम श्रीलंका, क्या श्रीलंका से मछुआरों को लाने के लिए। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ये देख सकते हैं समुद्र सेतु यानी समुद्र से रिलेटेड है।
तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिंगिंग बैक सिटीजन ड्यूरिंग कोरोना। तो ये कोरोना के टाइम में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को, मेनली मालदीव के लिए था ये। तो 5 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। अब क्या हो गया कि ये कंप्लीट हो चुका है, जिनको लाना था वो आ चुके हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो लास्ट कंडक्टेड बाई, इसी तरह के एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन राहत नाम से, 2015 में यमन से लोगों को निकालने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वेयर इज द फर्स्ट सोलर प्लांट सेटअप बाई इंडियन रेलवेज टू रन ट्रेन? यानी पहला सोलर प्लांट इंडियन रेलवे द्वारा कहाँ लगाया गया है? यह पर्टिकुलर इंडियन रेलवे ने ही लगाया, ये किसी और ने नहीं लगाया। हमने देखा है कि कहीं और, मतलब किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या किसी और मंत्रालय ने बिजली का सोलर प्लांट लगा दिया और रेलवे को दे रहा है, वो अलग चीज हो गई। ये इसमें क्या है कि इंडियन रेलवे खुद ने ही सोलर प्लांट लगाया है। तो देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, चेन्नई तमिलनाडु, बी, इटारसी मध्य प्रदेश, सी, बीना मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, दिल्ली। यानी कहाँ पे है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बीना मध्य प्रदेश। तो ये अपनी तरह का पहला है पूरे विश्व में जहाँ पे सोलर पावर यूज होगी ट्रेनों को दौड़ाने के लिए। तो इसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, जिससे ट्रेनें चलेंगी। तो इसका डिजाइन किसने बनाया है? भेल, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसने इसका पूरा डिजाइन सेटअप किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ पीपल? यानी जो एक नई योजना है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस कॉम्प्लेक्स, यह किस वर्ग को लोगों के लिए संबंधित है, किसको देने के लिए बात की जा रही है यहाँ पे? तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने एक पास किया है डिसीजन, तो उसमें इसके जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन ए, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ऑप्शन डी, अर्बन माइग्रेंट्स यानी पुअर, यानी जो भी शहरी प्रवासी हैं उनके लिए। तो अगर थोड़ा भी हिंट लगाएंगे तो ये कोरोना से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्बन माइग्रेंट्स पुअर के लिए। जो भी शहरी गरीब प्रवासी हैं, तो उनके लिए यह योजना आई गई। तो इसमें क्या करेंगे कि जो खाली पड़े हुए गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उनको अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब जो खाली पड़े उनको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, पहला काम। फिर उसके बाद स्पेशल इंसेंटिव देंगे, जैसे यूज परमिशन, 50% एडिशनल एफएआर, टैक्स रिलीफ, कई तरह की चीजें इनको दे दी जाएंगी। और इससे क्या होगा कि ये जो इनकी कीमत है वह काफी ज्यादा नीचे गिराएगी। तो क्या टारगेट बनाया गया है कि शुरुआत में हम 3 लाख बेनिफिशियरीज कवर करेंगे इस योजना के तहत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम? यानी किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लॉन्च की गई है? तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, पंजाब, ऑप्शन डी, हरियाणा। तो इन चारों में से किस राज्य ने अभी हाल ही में ये योजना लॉन्च की है? तो देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इसका इनॉग्रेशन किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता है, शहरी जो मतलब ठेला वगैरह लगाते थे सड़क के किनारे गुमटियों के लिए, तो उनके लिए 10,000 तक का लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था। बट जो शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार है, उसने ग्रामीण एरिया के लिए ये योजना लॉन्च की है। तो इसमें क्या है कि 10,000 तक का लोन दिया जाएगा बिना इंटरेस्ट के। जो इंटरेस्ट आएगा वो कौन देगा? राज्य सरकार। इसमें क्या होगा कि जो ये आपको कुछ सिक्योरिटी में नहीं रखना पड़ेगा, ना तो प्रॉपर्टी ना तो कुछ, सिर्फ आप जाइए आपको 10,000 मिल जाएगा। और इसके सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इंटरेस्ट भरी, बस आपको पैसा लेके इसको कहीं पे रोजगार में अपने लिए लगा सकते हैं। तो ये थी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। तो अब देखते हैं कितनी कारगर होती है, क्योंकि हर योजना में सबसे बड़ा रिस्क रहता है भ्रष्टाचार का। कल की न्यूज आएगी कि पैसे लेके रोजगार, यानी पैसे लेके लोन दे रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, तो इसी तरह का कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कितनी कारगर साबित होती है। तो ये था आज अपना सेशन करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू का। तो जितने क्वेश्चन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्लाइड को डाउनलोड करें टेलीग्राम पे, और वहां से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं।
तो ये था अपना लेक्चर। अब देख लेते हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ आई कि जो वेटरन एक्टर हैं जगदीप, आप इनको बाय फेस पहचानते हो, बाय नेम भले ना पहचाने, बट ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चेहरा थे। जिन्होंने भी शोले भी देखी होगी, उसमें सूरवाल भोपाली का कैरेक्टर ये थे। तो 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है कल, यानी 8 जुलाई को। तो इन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्में की थी और ये एज रिलेटेड इश्यूज़ के कारण इनकी डेथ हो गई। तो इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।